देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। संभल जिले की तहसील बहजोई में जिलाधिकारी का अपना कानून, जहां उत्तर प्रदेश में शीतलहर के चलते योगी सरकार के आदेश के बाद सभी स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई, तो वहीं उत्तर प्रदेश के संभल जिले में प्राथमिक विद्यालयों की छुट्टियां 20 तारीख के बाद नहीं की गई। इस कड़ाती हुई ठंड में छोटे छोटे मासूम बच्चे, चाहे वह प्राथमिक विद्यालय के हो या फिर आंगनबाड़ी केंद्र के, ठंड में स्कूल के बाहर बैठकर पढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं इस ठंड में बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। वही छोटे बच्चे ठंड में स्कूल आने को मजबूर है। अगर बहजोई की तहसील के प्राथमिक विद्यालय की बात करें तो स्कूल के टॉयलेट भी साफ नहीं है और प्राथमिक विद्यालय की दीवार पर कपड़े सूखते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं प्राथमिक विद्यालय की दीवार से लोगों ने अतिक्रमण भी कर रखा है और प्राथमिक विद्यालय की प्रिंसिपल के बार बार समझाने के बावजूद भी लोग स्कूल की दीवारों पर कपड़े सुखाने से बाज नहीं आ रहे। बाथरूम की साफ सफाई करने वाला भी स्कूल में यहाँ मौजूद नहीं है और सरकार की योजनाओं को पलीता लगता हुआ नजर आ रहा है। हमारे यहाँ इस समय डीएम साहब ने जो छुट्टियां थी वो 16, 18, 19, 20 को बढ़ाई थी, लेकिन कल से हमारे यहाँ वीओ साहब के आदेश है कि स्कूल खोले जाए। अच्छा, आप क्या कुल कितने बच्चे हैं यहाँ पर? 167। और इस समय प्रेजेंट में बहुत कम है? हाँ, 85 बच्चे हैं, क्योंकि कल से ही स्कूल खोले हैं तो बच्चों की संख्या कुछ इस समय कहीं चले भी जाते हैं बच्चे नानी बुआ के घर पे, तो इस वजह से और धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ेगी स्कूल खुलेंगे तो। नहीं सर, हमने नहीं पूछा, हमें तो आदेश का पालन किया है सर। बच्चों को कुछ को ठंड लगती भी नहीं है और उनको बोला भी गया है, स्वेट कैप है और अभी वो थोड़ी धूप खिली है, इस वजह से निकाल के अभी घर रख के आए हैं लंच में। डेली आता है, आज उसके घर पे कोई काम है, बोला था उसने कहीं गए हुए हैं, इसलिए उसने टॉयलेट साफ नहीं किए हैं, बाकी झाड़ू वाड़ू सब लगा दिए। संभल जिले के तहसील बहजोई में जिला अधिकारी अपना कानून चलाते हैं और उनके पास अधिकार होते हैं कि वो आदेश जारी कर सकते हैं। इतनी शीतलहर में छोटे छोटे बच्चे, प्राथमिक स्कूल की बात करें तो छोटे छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ अजय सैनी रेजिडेंट एडिटर जुड़ चुके हैं, ज्ञानेश वर्मा ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो ज्ञानेश जी आपके पास आऊंगी, क्या है पूरा मामला और क्या क्या कमियां हैं यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय में? धर्मिष्ठा मैं बताऊंगा कि देखिए, उत्तर प्रदेश में जहां योगी सरकार और जो शासन प्रशासन सजग है ठंड को लेकर, वो लगातार कह रही है कि क्योंकि ठंड बढ़ रही है तब भी जो हर मास करवा देने वाली ठंड है, तो उसको लेकर शासन प्रशासन जो है और उसको देखते हुए हमें आता है शीतलहर है। लेकिन आपको बताऊं कि जो संभल जिला है, वहाँ के जो डीएम महोदय हैं, उन्होंने जो 2 दिन से 20 तारीख के बाद में उन्होंने कोई छुट्टी नहीं बढ़ाई और उनका कहना है कि जो यहाँ पे आपने देखा वीडियो में कि जो शिक्षक है वो किस तरीके से कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई छुट्टी के आदेश नहीं है, तो कहीं न कहीं उनको ये लग रहा है कि वो जो है उन नियमों को नहीं मानते हैं। तो ये एक बड़ी खबर है कि ये इतनी ठंडक में अगर शीतलहर के चलते उत्तर प्रदेश के सभी जिले स्कूलों में छुट्टियां बढ़ाई जा रही हैं लगातार, तो आखिर वो क्यों रिस्क ले रहे हैं? क्योंकि ठंडक है भाई, बच्चों को लग सकती है, तो इसको देकर कहीं न कहीं जो है वो मनमानी कर रहे हैं। तो इसको बताऊं कि वहाँ के जब और भी लोगों से बातचीत करी, उन्होंने बताया कहीं न कहीं क्योंकि आदेश नहीं है, इस विद्यालय के जो शिक्षक हैं, जो प्रधानाचार्य हैं, उन्होंने छुट्टियां नहीं दी है, तो बच्चों का आना तो निश्चित ही है। तो धर्मिष्ठा हम बताएंगे कि इस पे जो है डीएम साहब लगातार, अगर फिर भी क्या मामला है, क्यों नहीं संज्ञान ले रहे हैं, तो ये एक बड़ा मामला है कि अगर इनको समय से शासन प्रशासन या योगी आदित्यनाथ छुट्टियां बढ़ा रहे हैं और भी जो जिले हैं उसमें डीएम जो है वो समय का फेरबदल कर रहे हैं, चाहे वो माध्यमिक विद्यालय के हो चाहे प्राइमरी के हो, बिल्कुल, तो आखिर ये क्यों नहीं संज्ञान ले रहे हैं? ये एक बड़ा मामला है। इनको भी छुट्टियां, क्योंकि इतनी ठंड के बावजूद बच्चे अगर बीमार पड़ जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? धर्मिष्ठा कहीं न कहीं तो ये इसके नियमों का अवहेलना कर रहे हैं, साथ ही साथ में इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। धर्मिष्ठा बिल्कुल बिल्कुल ज्ञानेश जी, आपने सही कहा कि अवहेलना कर रहे हैं। अजय सैनी जी आपके पास आऊंगी यहाँ पर मैं, जैसे कि अगर हम बात करें संभल जिले की बात करें, योगी सरकार ने आदेश दिए हैं कि स्कूलों में छुट्टियां रहेगी, यूपी के सभी स्कूलों में छुट्टियां रहेगी, प्राथमिक स्कूल की तो स्पेशली रहेगी क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। ऐसे में संभल जिले की अगर बात करें तो संभल जिले का स्कूल ये लग रहा है, क्या कारण है? क्या ये उत्तर प्रदेश से बाहर का जिला है या फिर इस और किसी का ध्यान नहीं है, या फिर यहाँ के जिला अधिकारी के अपने अलग से कानून और नियम बने हुए हैं? देखिए धर्मिष्ठा, मैं आपको बता दूं
हम लोग जो है 23 तारीख को संभल जिले के संभल जिले में बैजोई तहसील पड़ती है, जहाँ डीएम साहब और एसपी साहब यहीं बैठते हैं। तो हम लोग जो है ऐसे ही गए थे, तो हमने एक स्कूल को वहां देखा, और स्कूल एक गांव पड़ता है बैजोई में, कनेटा, ये प्राथमिक विद्यालय है, और इसी में ही आपका ये आंगनवाड़ी भी इसी के अंदर ही है। तो हमने जब वहां देखा तो बच्चे जो है वहां पढ़ते हुए दिखाई दिए बच्चे। और जब हमने वहाँ स्कूल टीचर से पूछा तो उसने हमें बताया कि हेलो जी जी अजय जी, तो उन्होंने हमें बताया कि जो है डीएम साहब ने जो है, हमने जब उनसे पूछा कि सभी स्कूलों की छुट्टी 25 तारीख तक है, लेकिन आपके डीएम साहब ने क्या छुट्टी क्यों नहीं कही है, तो उन्होंने हमें बताया कि देखिए 16 तारीख की 18 तारीख की डीएम साहब ने छुट्टी की थी, 15 तारीख तक तो छुट्टियां थी डीएम साहब ने करी, लेकिन अभी कड़ाके की ठंड में जो है उन बच्चों की छुट्टियां नहीं करी। मैं मानता हूँ कि आपका जो बेसिक स्कूल जो है उसके बच्चों थोड़े बड़े हैं, लेकिन जो आंगनवाड़ी के जो बच्चे वो तो बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो उस स्कूल के तो छुट्टियां करनी चाहिए थी, लेकिन डीएम साहब ने छुट्टियां नहीं की है। तो उनको पता होगा क्यों नहीं की है या क्या विचार था। तो वही हमने देखा कि वहाँ जो है ग्राम प्रधान से, क्योंकि वहाँ गंदगी का वो देखा हमने, क्योंकि गंदगी की सफाई करने के लिए ग्राम प्रधान वहाँ होता है, क्योंकि ग्राम प्रधान का ही जो सफाई कर्मी होता है वही सफाई करता है। वहीं अगर देखा जाए तो वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था। तो हमने ग्राम प्रधान से भी संपर्क करना चाहा, लेकिन ग्राम प्रधान ने पल्ला झाड़ दिया कि मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ। तो वहीं देखा है तो गांव के लोगों ने भी वहां पर हमने देखा कि स्कूल के जहां पर शिक्षा का जो मंदिर है उस पर स्कूल के बच्चे मतलब कपड़े सुखा रहे हैं। कई बार वहाँ की प्रिंसिपल साहिबा ने भी कहा कि आप लोग ये कपड़े हटा लिए, कोई अधिकारी आ गया तो हम लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी, लेकिन गांव वाले जो आस पड़ोस वाले वो लोग मानने को तैयार नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि बच्चों को जहाँ योगी सरकार ने फरमान जारी कर दिया है कि सब बच्चों की शीतलहर में छुट्टी रहनी चाहिए, वहीं क्योंकि कुछ छुट्टियां जो है शासन से थी और कुछ छुट्टियां जो है जिलाधिकारी के तरफ से होती हैं। जिलाधिकारी अगर चाहते हैं तो वो अपने जिले में छुट्टियां रख सकते हैं, और नहीं चाहते हैं तो वो नहीं रख सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि जिलाधिकारी चाहे तो इतनी कड़कड़ाती सर्दी में बच्चों को छुट्टियां दे सकते थे, क्योंकि आदेश भी है, और छोटे छोटे बच्चे ऐसी हाड़ मांस कपा देने वाली सर्दी में घर से बाहर निकल रहे, पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि शीतलहर का समय है, सरकार खुद अलर्ट है, उसके बावजूद भी जिलाधिकारी की लापरवाही तो समझ से परे है। ज्ञानेश वर्मा जी, आपके पास आऊंगी मैं। जैसे कि अजय जी ने कहा कि वहां पर और भी कमियां हैं, आसपास अतिक्रमण भी किया गया है और गंदगी का भी अंबार है, सफाई नहीं हो रही है, और वहां के ग्राम प्रधान से बात करने की कोशिश की तो वो पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। धर्मिष्ठा मैं बताऊंगा कि देखिए पूरा मामला जो संभल जिले का है, ये बताऊं कि जो है जिलाधिकारी का कहीं न कहीं इसमें उनका अपना कानून नजर आ रहा है, क्योंकि वो शायद योगी सरकार का कानून नहीं मान रहे हैं। आपको बताऊं कि जो है ये प्राथमिक विद्यालय है, ये बहजोई में है, और जहाँ पर योगी सरकार के आदेश के बावजूद उत्तर प्रदेश में सब स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के संभल जिले में अगर हम बात करें तो प्राथमिक विद्यालयों की छुट्टियां जो है 20 तारीख के बाद नहीं की गई हैं। और इस कड़कड़ाती हुई ठंड में छोटे छोटे जो मासूम बच्चे हैं, चाहे वह प्राथमिक विद्यालय के हों या आंगनबाड़ी केंद्र के हों, ये ठंड में स्कूल इनको आना पड़ रहा है और ये बैठकर पढ़ भी रहे हैं। तो कहीं न कहीं देखिए इस ठंड में बच्चों की ज़िंदगी जो है कहीं न कहीं उनको ठंड लग सकती है, बुखार आ सकता है या ठंड से कँपकपी। तो इस तरीके कहीं ये जो अनदेखी की जा रही है, इसको न्योता दिया जा रहा है बीमारियों को, क्योंकि अगर बच्चा बीमार हो जाता है तो इसकी ज़िम्मेदारी किसके ऊपर है? तो धर्मिष्ठा जी मैं यहाँ भी बताऊंगा कि कहीं न कहीं कुछ जो जिले के अधिकारी हैं वो मनबड़ हो चले हैं, जो शासन का कानून नहीं मानते हैं। चाहे वो फ़ोन की बात हो, हम बात करें कि अगर उनको फ़ोन भी करिए स्टूडियो नंबर तो फ़ोन नहीं उठाता है। कोई अधिकारी जिले के ऐसे अधिकारी भी हैं, चाहे वो एडीएम हो, एसडीएम हो या ऐसे अधिकारी हैं, अगर आप उनको जानकारी देना चाहेंगे तो फ़ोन भी नहीं उठाते। तो कहीं न कहीं उनको योगी सरकार का डर नहीं है, उनको लगता है जो हमारा कानून है हमने अपने हिसाब से बनाया, हम जिले की ज़िम्मेदारी हम हैं, सर्वे सर्वा हम हैं। तो कहीं न कहीं वो अगर देखें तो योगी सरकार, क्योंकि अब आप सोचिए जब राजधानी लखनऊ से अधिकारियों को फ़ोन करता है और फ़ोन नहीं उठता है, ना तो रिप्लाई आता है, चाहे वो विद्यालय की बात हो धर्मिष्ठा जी, चाहे वो जांच की बात हो। तो इसमें बहुत से ऐसे विद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में, संभल ही नहीं, मैं बात करूंगा चाहे हरदोई जिला को हो, चाहे सीतापुर जिला हो और चाहे बहराइच जिले हो, जो आउटर में बहुत से शिक्षक भी हैं जो लगातार आप देखेंगी कि वो विद्यालय नहीं जाते हैं। अब सोचिए उस विद्यालय में बहुत से ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे अतिक्रमण करते हैं, चाहे उसमें मेला लगाने की बात हो, चाहे कपड़े सुखाने की बात हो, चाहे नल का प्रयोग हो।
तो कहीं न कहीं उनको ये कानून का डर नहीं लगता, लगता है विद्यालय सरकारी है, ये हमारी चीज़ है, तो इसको अपने हिसाब से यूज़ करते हैं और उसका दुरुपयोग भी करते हैं कहीं न कहीं। तो ये जो विद्यालय है, इसके लिए लगातार जो हमने अपने चैनल के माध्यम से खबर भी दिखाई थी, लेकिन अभी तक जो है जिलाधिकारी ने कोई संज्ञान नहीं लिया और लगातार विद्यालय जो है वो बच्चे आ ही रहे हैं। आपको बता दूं, यहाँ पे अगर हम लोगों ने टॉयलेट की बात की तो तहसील में जब टॉयलेट देखा तो वो भी काफी गंदगी थी और दीवार है उसमें सूखते हुए कपड़े, जो आसपास के लोग हैं उस पे कपड़े सुखाते हैं इसके अंदर, और बताऊं कि गेट खुला रहता है तो जानवर भी अंदर चले आते हैं। तो कहीं ना कहीं वो सरकारी चीज होती है, तो इसका जो उपयोग जो होता है बाकी लोग करते हैं, और विद्यालय के जो जिम्मेदार अधिकारी होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, प्राथमिक विद्यालय के सहायक शिक्षक होते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती होती है, तो इसमें आपने देखा होगा कि आए दिन कभी न कभी, चाहे वो भोजन बनाने की बात हो, उसमें भी शिकायतें मिलती रहती है कि कहीं भोजन के खाने से कई बच्चे गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा मामला है कि इस पे आखिर जब जिले के जो जिलाधिकारी हैं अगर वो संज्ञान नहीं लेंगे तो फिर कौन लेगा। और योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कह दिया है कि ठंड के, बता दूं कि ठंड के जो है ठंड बढ़ती है तो लगातार शासन भी आदेश जारी कर देता है कि विद्यालय में 2 दिन के लिए छुट्टियां बढ़ चुकी हैं और 2 दिन बाद ही बच्चे आए। तो इसको अगर जिलाधिकारी अनदेखी कर रहे हैं तो कहीं न कहीं उनको कानून का डर नहीं है। ये जो कानून के पालन है उनको शायद ये लगता है कि नहीं, जो मैं कर रहा हूँ सही है। ये बड़ा प्रश्न है। आखिर नियमों को मानने वाला अगर नियमों को ताक पे रखता है तो ये बड़ा प्रश्न है, आखिर क्या कारण हो सकता है धर्मेश? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि नियमों को मानने वाला ही जब नियम तोड़ने लगे तो इसका तो कोई बड़ा कारण नहीं होगा, या तो फिर वो शासन प्रशासन लापरवाह हो चुका है और सरकार के आदेश नहीं मानना चाहता। अजय सैनी जी, आपके पास आऊंगी। जैसा कि ज्ञानेश जी ने कहा कि वहां का जो अधिकारी है, जो जिला अधिकारी की जिसकी हम बात कर रहे हैं, छुट्टियां होने के बावजूद स्कूल लगवा रहा है, इतनी कड़कड़ाती सर्दी में स्कूल लगवा रहा है। और एक स्कूल की बात नहीं है, ऐसे कई स्कूल होंगे गाँव के जहां पर कई कमियां पाई जाती। क्या लगता है कि जिम्मेदार जो अधिकारी है वो लापरवाह है, या फिर उन्हें किसी बात का डर नहीं? क्योंकि पता है अधिकतर ऐसा होता है कि जितने भी अधिकारी होते हैं उन पर कार्रवाई की बात होती है तो निलंबन हो जाता है उनका और फिर कुछ समय के बाद फिर नौकरी पे आ जाते हैं। तो क्या ये उनकी मानसिकता बन गई है कि कुछ समय के लिए हमें घर बिठा दिया जाएगा और पुनः हम अपनी नौकरी ज्वाइन कर लेंगे? तो क्या ये खौफ नहीं है उनके दिमाग में? देखिए, ऐसा नहीं है धर्मिष्ठा, मैं आपको बता दूं क्योंकि जिलाधिकारी जो है सीधे शासन के स्तर से नियुक्त होता है, मुख्यमंत्री जी के स्तर से नियुक्त होता है। और जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं वो सहनशीलता से वो हर चीज की कड़ी को देख के वो नियुक्त कराते हैं। और नियम जो है, जहां अगर जिलाधिकारी की बात करें तो जिलाधिकारी के जो स्कूल जो अंडर में आते हैं जिलाधिकारी के अंडर में आते हैं, लेकिन बीएससी जो बेसिक शिक्षा अधिकारी होता है वो इसका अधिकार उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन छुट्टियां क्यों नहीं कहीं, ये तो वही बताएंगे कि हमने उनसे वर्जन लेना चाहा, उनका फोन नहीं लग पाया था। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि अगर देखा जाए तो कुछ जिलाधिकारी को छोड़कर कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिनकी मानसिकता है कि वो सोचते हैं कि हम सस्पेंड ही तो हो जाएंगे, फिर दोबारा वापसी आ जाएंगे, लेकिन उनकी मानसिकता होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, योगी सरकार में तुरंत तत्काल रूप से कार्रवाई होती है और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी वो तुरंत तत्काल रूप से कार्रवाई करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में कोई भी कानून व्यवस्था खराब नहीं है, लेकिन हाँ, अगर देखा जाए तो कुछ प्रशासन की कुछ कमियां रहती हैं, जो कमियां कोई, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है पूरे प्रदेश का राजा होता है, लेकिन वो हर जगह तो जाएगा नहीं, इसीलिए वो अपने दरबान रखता है, अपने बाबू रखता है। अगर देखा जाए तो जिलाधिकारी मुख्यमंत्री का बाबू होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर जिलाधिकारी अपनी पूरी क्योंकि जिलाधिकारी को पूरा जिला देखना होता है तो वो सबको अपनी जिम्मेदारियां सौंप देते हैं। जैसे आपके स्कूल की जिम्मेदारी बीएससी देखता है, एडमिशन की जिम्मेदारी एडीएम देखता है, तहसील के एसडीएम देखता है, लेकिन देखा जाए तो नीचे के जो अधिकारी हैं वो फीडबैक डीएम को सही नहीं देते। तो इसलिए जो है उच्च अधिकारी जो है फीडबैक नहीं ले पाते हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं उनसे कमियां हो जाती है। धर्मेश, बिल्कुल सही कहा कि जो निचले पद पर अधिकारी होते हैं वो अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा पाते हैं। ज्ञानेश जी, आपके पास आऊंगी। जो निचले पद के अधिकारी की अगर हम बात करें तो जो जिम्मेदार अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी है उन्हें तो संज्ञान में लेना चाहिए मामला। वो अधिकारी अगर सिर्फ अपनी सीट पे बैठे रहते हैं और जो चाहे वीओ की बात करें, चाहे बीएससी की बात करें, कभी में जाते हैं। ज्ञानेश जी, आपकी आवाज हम तक प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है, शायद कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम है, एक बार चेक कीजिए। अजय जी, आपके पास आऊंगी पुनः मैं। अगर यहाँ हम बात करें छोटे छोटे अधिकारियों की, अगर हम बात करें जिला शिक्षा अधिकारी की बात करें तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, साथ ही यहाँ माता पिता की भी जिम्मेदारी बनती है कि जब उन्हें पता है कि पूरे यूपी में छुट्टियां घोषित कर दी गई तो स्कूल लग रहा है तो क्या कारण है, सवाल तो पूछने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक सवाल नहीं पूछेंगे तब तक जवाब कैसे मिलेंगे? हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है धर्मिष्ठा कि माता पिता की भी इसमें जिम्मेदारी, पूरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी माता पिता की है। अगर कड़ाके की ठंड है और बच्चे स्कूल आ रहे हैं तो माता पिता की जिम्मेदारी है कि स्कूल जाकर प्रिंसिपल से
या फिर अधिकारी से पूछे कि सर आपने सबकी छुट्टियां हैं और आपने बच्चों की छुट्टियां क्यों नहीं करी हैं, आपने स्कूल की छुट्टी है। लेकिन कहीं क्या होता है, अगर माता पिता भी अगर धर्मिष्ठा अगर शिकायत लेके जाते हैं तो फिर बच्चों के लिए दिक्कत आती है कि आपके बच्चे जो है, क्योंकि आपके बच्चों आप उनके बच्चों के लिए दिक्कत आती है, क्योंकि बच्चों को फिर डांट पड़ती है कि आपने अपने पिताजी अपने माता पिता को क्यों कहा। तो कहीं ना कहीं माता पिता भी सोचते हैं कि भाई हमारे बच्चों का भविष्य है, स्कूल में जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, छुट्टी ठंड में उनको आपका जर्सी वर्सी पहना बना के टोपा उड़ा के उसको भेज देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो है इसमें पूरी जो सिस्टम है पूरा देखा जाए काम जो फरमाई की जो है वो बीएस से या फिर शिक्षा अधिकारी जो शिक्षा विभाग में जो अफसर बैठे उनकी देन है, क्योंकि फीडबैक तो डीएम को ही देंगे। लेकिन डीएम साहब को भी सोचना चाहिए कि हर जिले में हर जिले के अंदर 25 तक छुट्टियां हैं, लेकिन यहाँ क्यों नहीं करी, ये कारण तो वो जानते हैं जिलाधिकारी संबल धर्मिष्ठा। बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ डीएम को भी सोचना होगा, क्योंकि निचले अधिकारी पर उनकी पकड़ को मजबूत रखना ये डीएम की जवाबदारी होती है। और अगर डीएम अपनी जवाबदारी नहीं निभाएगा तो डेफिनेटली जो निचले पद पर अधिकारी वो भी अपनी जवाबदारी नहीं निभाएंगे। ज्ञानेश वर्मा जी, आपके पास आऊंगी। हम बात करें अगर माता पिता की, तो माता पिता की भी जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें रोकना चाहिए, लेकिन क्या कारण है कि माता पिता चुप है? जैसा कि अजय जी ने बताया कि माता पिता को भी डर होता है कि बच्चे अगर स्कूल जाने से मना करेंगे, माता पिता स्कूल वालों से सवाल पूछेंगे, तो जो स्कूल के शिक्षक हैं, जो प्रधानाचार्य, वो बच्चे को इस बात की सजा दे सकते हैं। देखिए अब जो है बच्चे, गाँव के बच्चे वो भी जागरूक हो चुके हैं और उनको लगता है कि बात छोड़ के पहला हमारा जो दायित्व है वो विद्यालय विभाग के जो शिक्षक को पढ़ाएगा वो हमें ध्यान से पढ़ना है। तो कहीं ना कहीं देखिए बावजूद विद्यालय में आपको देख रहे हैं कि बच्चे जागरूक हो चुके हैं। अब कहीं ना कहीं वो पहले वाला गाँव नहीं रहा जो नहीं जाते थे, अब वो अगर आदेश हो गया विद्यालय में कहीं कहीं सुधार दिखता नजर आ रहा है। लेकिन अब सुधार के बाद एक जो कानून का पालन करने वाले अधिकारियों की बात करें, यहाँ पे एपीएससी और बीएससी की बात करें, बीओ की बात करें कि इन लोगों को भी समय समय पर कम से कम विद्यालय का चेक करना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं वो विद्यालय नहीं जाते हैं। आपको बताओ तो ऐसे पैरेंट जैसे ऐसे जिले हैं जो सालों से बीएससी नहीं जाते हैं, और अगर उनसे पूछ लिया जाए कि भाई ये विद्यालय का है, उनको आइडिया नहीं होता है, क्योंकि हम लोग तो फील्ड में काम करते हैं। तो बहुत से ऐसे उनको लगता है कि 6 महीने 1 साल 2 साल बाद हमारा ट्रस्ट हो जाएगा। तो आउटर में उनकी जिम्मेदारी बनती है कि विद्यालय हमारा कैसा है। हाँ, कहीं कहीं बात करेंगे कि ये विद्यालय जो आज के गवर्नमेंट के विद्यालय बहुत साज सज्जा होगी, इनमें जो जिम्मेदार शिक्षक है, चाहे वो सहायक अध्यापक हो चाहे अध्यापक हो, वो पूरी तरीके से अपनी तरफ से बताओ कि वहाँ के धनराशि जो आती है उसमें भी वो बंदरवाट करते हैं, चाहे वो सही का पैसा हो, चाहे आंगनबाड़ी खाने पीने का पैसा हो। कुछ ऐसे अध्यापक हैं जो कि अपनी तरफ से लगाकर विद्यालय को जगह करने में लगे रहते हैं। और कहते हैं बता दूं कि यहाँ पर हाईटेक क्लास की बात हो रही है। हाईटेक क्लास भी कहीं कहीं देखा जाए तो अब इस समय जो है क्लासों में सुधार हो रहा है। लेकिन ये जो जिम्मेदार अधिकारी है, अब इनको संज्ञान में लेना चाहिए, चाहे वो एपीएससी हो चाहे बीएससी हो। बिल्कुल शिक्षा अधिकारी शिक्षा का जिम्मेदार अधिकारी है। बिल्कुल ज्ञानेश जी, सही कहा आपने कि जिम्मेदार अधिकारी को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जब तक जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तब तक ये समस्याएं खत्म नहीं होगी। अजय सैनी जी, ज्ञानेश वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे संभल जिले के तहसील बहजोई में, वहां की, जहां पर छोटे छोटे मासूम बच्चे इतनी कड़कड़ाती सर्दी में भी स्कूल जा रहे हैं। स्कूल जाने का कारण सिर्फ इतना है कि जिलाधिकारी ने वहां छुट्टियां घोषित नहीं करी, जबकि पूरे उत्तर प्रदेश में छुट्टियां हैं। बावजूद इसके छोटे छोटे बच्चे सर्दी में स्कूल जाने को मजबूर है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि जिम्मेदार अधिकारी लापरवाह बने हुए हैं। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।